सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। मतलब अगर आप कनाडा आओगे तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया में गाड़ी का और बाइक का लाइसेंस आपको एक साथ मिल जाता था। पर कनाडा में ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे थिंग्स को जो है कैटेगराइज कर रखा है, जैसे कि A B C D E F G ऐसे करके। जो ए कैटेगरी है उसमें जो ट्रक्स होते हैं बड़े बड़े लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वो ए कैटेगरी में फॉल करते हैं। बी में स्कूल बसेस आएंगी, सी में उससे छोटी चीजें, डी में उससे छोटी, और जो आपकी गाड़ियां होंगी वो जी कैटेगरी में फॉल करेंगी। कुछ यहाँ पे बंदों का सवाल होगा कि जो बाइकें हैं वो किसके अंदर फॉल करेंगी। वो आती हैं आपकी एम कैटेगरी के अंदर। ये सब थी आपकी कैटेगरीज, और आज हम बात करेंगे टाइप जी लाइसेंस के बारे में। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियोस बनाने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को। सबसे पहले स्टेप में आपको नेट पे चेक करना पड़ेगा ड्राइव टेस्ट नियर मी, और फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन सा सुटेबल बैठ रहा है। एंड देन उसके बाद अगर आपको नेट पे अपॉइंटमेंट मिल रही है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिल रही है तो आप वॉक इन भी कर सकते हो। पर इसमें मेरा एक सजेशन है, जैसे कि आपका ड्राइव टेस्ट 7 या 8 बजे खुलता है, आप आधा घंटा पहले चले जाओ तो आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसमें बेसिकली 3 ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो कि आपका पासपोर्ट हो गया, और आपका अगर अपने पास होम कंट्री में लाइसेंस था तो एक ओरिजिनल लाइसेंस एंड ओरिजिनल डीएल एक्सट्रैक्ट। कई बच्चे करते हैं कि मेल करा देते हैं अपनी होम कंट्री से, कुछ भी करा देते हैं, पर नहीं, आपको अपना जो ओरिजिनल मिलेगा कोर्ट से वही एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिखाना है, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद वो आपकी आई टेस्टिंग करेंगे, आपकी हाइट मेजर करेंगे, और आपकी एक फोटो क्लिक करेंगे लाइसेंस के लिए। और कुछ आपसे जनरल क्वेश्चंस करेंगे, आपकी जो भी आपका लाइसेंस पे नाम क्या है, आपके कहाँ कहाँ लाइसेंस बना है, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, और आपके ऐसे पूछेंगे कि आपके पास ग्लासेस या फिर लेंसेज तो लगे हुए नहीं है। आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। फिर इस सारे प्रोसेस के बाद आपको भेज देंगे वे एग्जामिनेशन हॉल की तरफ, जहाँ पे आपका जीवन टेस्ट हो रहा है। टेस्ट का सेटअप कुछ ऐसा होगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाओगे तो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स 20 से 25 पीसी होंगे चेयर्स के साथ। आपको वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर मिलेगा, वो आपको गाइड कर दे कि आपको कौन सी चेयर पे बैठना है, और फिर आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। सो टेस्ट के अंदर आपके आते हैं 40 क्वेश्चन, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके रोड साइंस के, एंड 20 क्वेश्चन आएंगे आपके रोड रूल्स के, जो कि रूल्स होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, अगर आप किसी चीज में फंस गए तो आप क्या करोगे उस वक्त पे। आपका जो कि पढ़ाई का मटेरियल होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, एंड प्ले स्टोर पे भी आपको कई सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और टेस्ट में आपका अनलिमिटेड टाइम होता है, आप जितना मर्जी टाइम लगाओ क्वेश्चन को पढ़ने में, उसमें आपकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और हाँ, आप जब एक पार्ट होगा साइंस का या फिर आपका रूल्स का, आप उसमें से कम 16 क्वेश्चन सही करने हैं आपको। अगर आपके 20 सही होंगे तो वेल एंड गुड है, पर आपको एटलीस्ट 16 सही करने हैं। अगर आपने 5 क्वेश्चन उसमें से गलत कर दिए, 15 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आप टेस्ट में फेल कर जाओगे। फिर आपको $16 दोबारा फीस देनी पड़ेगी वहां पे, जो कि साइड में ऑफिस होगा, तो फिर आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपके पास कुछ ऐसा सीन हो गया, आपने एक पार्ट को पूरा 20 नंबर का सही कर दिया और दूसरे पार्ट में आप फेल कर गए, तो आपको दोबारा से दोनों पार्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वही दोगे जिसमें आप फेल कर रहे हो। जब आप अपना टेस्ट पास कर जाओगे तो आपको इंस्ट्रक्टर को बताना है कि मैंने टेस्ट पास कर दिया है, तो वो राइट अवे आपको टेम्पररी जीवन लाइसेंस दे देंगे। और जो आपकी हार्ड कॉपी आएगी वो विद इन 2-3 वीक्स बाय पोस्ट आपके पास आ जाएगी। आपको घबराना नहीं है कि मेरे को सिर्फ कागज ही क्यों मिला, मेरे को वो क्यों नहीं मिला। और जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप राइट अवे वहां पे G2 बुक करा सकते हो, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस था। पर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप G2 को स्किप कर सकते हो और अपना सीधा जी टेस्ट बुक करा सकते हो, जैसे कि मैंने कराया था। और गाइज, अगर आपके पास इंडिया में कोई लाइसेंस नहीं था तो आपको जीवन देना पड़ेगा, फिर उसके बाद 8 महीने वेट करना पड़ेगा G2 के लिए। और G2 जब आप पास कर जाओगे तो फिर उसके बाद और 8 महीने वेट करना पड़ेगा जी के लिए। ये 16 महीने का प्रोसेस है पूरा, एंड इसमें फीस लगेगी आपकी जीवन की $109। और अगर आपको जीवन एंड G2 इकट्ठा देना है तो $159 लगेगी, और जी की फीस अलग होती है, वो है $91। गाइस देखो, कैनेडियन लाइसेंस के फायदे तो बहुत है। जैसे कि एक तो ये आपके पास सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है कनाडा में,
और दूसरा आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा खुल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। जैसे कि आप कर सकते हो ऊबर ईट कर सकते हो, स्किप द डिशेस कर सकते हो, डोर डैश कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो आप, और पैसा भी अच्छा खासा बन जाता है। लोग 3-3 4-4 हज़ार डॉलर कमा लेते हैं महीने का। और अगर आपके पास जी लाइसेंस है तो आप तो ऊबर पैसेंजर वाली कर सकते हो, जिसमें पैसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमाया जाता है। सो गाइज, मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी थी। जैसे कि आप कनाडा में लैंड करते हो, आप विद इन 1 मंथ अपना लाइसेंस बना सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपका जितना पुराना लाइसेंस होगा, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। पर कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि यार अभी कौन सा हमें गाड़ी लेनी है, अभी हम क्या करेंगे, लाइसेंस बना के कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। सो वो बच्चे डिले करते हैं लाइसेंस बनाने में। पर आप मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा आपका पुराना लाइसेंस होगा, आपके पैसे उतने ही कम लगेंगे इंश्योरेंस में। इसमें आपका ही फायदा है, इसमें किसी और का क्या फायदा होगा। तो गाइज, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले रेडी करके रख लेना, आप किसी की बात मत सुनना। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे को लगा कि मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, सो मैं डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियो के लास्ट पार्ट में डाल दूंगा, आप वो ज़रूर देख लेना। और अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई मतलब किसी टॉपिक पे चाहिए, तो मेरे को सजेशन कमेंट में ज़रूर बता देना, सजेशन दे देना इंस्टाग्राम पे भी। सो मैं उस कंटेंट पे अपनी वीडियो बनाऊंगा। एंड गाइज सॉरी, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, क्योंकि मेरे आजकल कॉलेज में टेस्ट भी चल रहे हैं, असाइनमेंट भी हो रही है। सो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक में एटलीस्ट एक वीडियो लेके आऊँ। ओके गाइज, बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।